नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर वासियों को बड़ी सौगात देते हुए गांव पांजीपुर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज को लगभग 30 महीने में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय महाविद्यालय के लेआउट प्रोजेक्ट का अवलोकन किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चारण के बीच राजकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज परियोजना की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज, 500 बेड का अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2021 में की गई थी और वर्ष 2022 में इस कॉलेज का नामकरण किया गया था। अब इस कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोल रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जितनी भी घोषणाएं की गई थी उनको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। सरकार ने निरोगी योजना के तहत प्रथम चरण में 1,80,000 रुपए तक आय वाले प्रदेश के 1 करोड़ 41 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक 21 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है और आने वाले 1 साल 5 महीने में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की और प्रदेश सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर चिरायु योजना को लागू किया। सरकार ने अभी हाल ही में 3 लाख की आय वाले व्यक्ति को भी 1500 रुपए प्रीमियम देने के बाद योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत 15,000 परिवारों ने अपना पंजीकरण करवाया है और जल्द ही यह संख्या 50,000 पर पहुंच जाएगी। एक पवित्र कार्य, यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज, इसका आज भूमि पूजन कार्यक्रम और शिलान्यास कार्यक्रम इस प्रकार से ये हुआ है। मुझे याद है कि 2020 में इसकी हमने घोषणा की थी और बाद में 2022 में इसका नाम भी रख करके इसको मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़े थे। आज उसी कड़ी में इस मेडिकल कॉलेज, 500 बेड का अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी का सेंटर, इन सब चीज़ों का निर्माण के नाते एक कदम और आगे हमने बढ़ाया है। इस अवसर पर मैं आप सब उपस्थित जनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाई बहनों, किसी भी मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, अगर मोटे रूप में उसको देखते हैं तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, स्वाभिमान है। ऐसे 5 एस मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये 5 एस की चिंता अगर हो जाए तो व्यक्ति सुखी भी होता है, व्यक्ति चिंता मुक्त होता है, व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाने में निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकता है। अब इसमें एक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के नाते हरियाणा में बहुत से हमने काम किए हैं, कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं। फिर भी ये विषय ऐसा है, सामाजिक इतनी बड़ी आवश्यकता है कि इसको जितना आगे बढ़ाया जाए उतना ही कम लगता है। इलाज के नाते से कमी नहीं रहने देंगे। आखिर बीमार होना कि नहीं होना, रहना कि नहीं रहना है, ये हमारे सबके हाथ में हो सकता है। फिर भी अगर कोई बीमार हो गया उसका इलाज तो हमको कराना ही है। उसको स्वस्थ बनाने की ओर भी हमने बढ़ना है। तो स्वस्थ बनाने में हमको चाहिए अस्पताल, हमको चाहिए डॉक्टर, और डॉक्टर पैदा करने के लिए हमको चाहिए मेडिकल कॉलेज, हमको चाहिए नर्सिंग कॉलेज, हमको चाहिए पैरामेडिक्स के लिए तैयार करने के नाते से इंस्टीट्यूशन चाहिए। इनकी भी आवश्यकता है। सरकार में आते ही हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था आज से 8-9 साल पहले कि हम धीरे धीरे करके हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए, इसका हम पूरा काम करेंगे। और मुझे आज प्रसन्नता इस बात को कहते हुए कि चाहे 22 के 22 जगह पर कहीं कॉलेज चल रहे हैं, कहीं कॉलेज निर्माणाधीन है, कहीं कॉलेज का शिलान्यास हो गया है और कहीं कहीं घोषणा होकर के जमीन उसकी तलाशी जा रही है। आज प्लानिंग के रूप में पहला चरण तो सब जिलों में पूरा हो चुका है। आज जैसे यहाँ शिलान्यास किया है, अभी पिछले दिनों में जो शिलान्यास किया था कैथल में, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया था। सिरसा के अंदर जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है, पलवल में जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है,
हमने 14 कॉलेजेस अब इस समय सरकारी चल रहे हैं, सरकारी और प्राइवेट सब मिला करके। जब सत्ता संभाली थी मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, 8 मेडिकल कॉलेज जो चलने वाले हमारे समय में आके शुरू हुए हैं। बाकी बचे हुए 8 भी आने वाले समय में उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और सब जिलों में जब मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे तो हमारा जो टारगेट है 2014 के अंदर मेडिकल कॉलेज की सीटें एमबीबीएस की 700 सीटें थी सिर्फ, और आज जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज वो जो नए बन गए वो सब में मिला करके इस साल का जो एडमिशन है 2185 एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हो रहा है, 700 की जगह 3 गुना हो गया है। और बाकी बचे हुए कॉलेज जैसे चालू हो जाएंगे ये संख्या 3000 से ऊपर पहुंचेगी। और जब 3000 डॉक्टर्स हर साल हमारे यहाँ बनेंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा की आपूर्ति भी होगी, हम हरियाणा से बाहर भी सेवाएं दे सकेंगे। जैसा विदेश जा करके भी बहुत से डॉक्टर या प्राइवेट सर्विस में डॉक्टर्स या दूसरी स्टेट्स में डॉक्टर्स, उनकी आवश्यकता भी हमें खुशी होगी कि हम हरियाणा में उनकी ट्रेनिंग करा करके पढ़ाई करा करके वहाँ भेज सकेंगे। एक बहुत बड़ा उद्यम हमने ये अपने शासनकाल में लिया है। ऐसे ही पीजी की सीटें भी वो आगे बढ़ रही हैं। हमने एक नई योजना शुरू की हरियाणा में, उस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा। और निरोगी हरियाणा में हर व्यक्ति का एक मेडिकल हेल्थ चेकअप ये हो जाए, इसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले चरण में जिनकी आय 1,80,000 रुपये साल की परिवार की आय है, अर्थात बीपीएल में है, ऐसे सब लोगों का टेस्ट जिनकी संख्या आबादी है 1,41,00,000, इन सब का टेस्ट करने की ओर हम आगे बढ़े हैं। चाहे उसमें स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी बीमारी लेकर के व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता किसी एक इलाज के लिए तो भी उसके सब टेस्ट वहाँ करवाते हैं। अभी तक सिर्फ 21 लाख लोगों के ही हम टेस्ट कर पाए हैं। बड़ा काम है, इसमें अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी वो तो उपयोग करेंगे ही। हम योजना बना रहे हैं कि इसमें प्राइवेट लैब, जो हमारी लैब टेस्टिंग जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं, पैथ लैब्स, उनका भी उपयोग करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी मिलेंगे, ताकि आने वाले 1.5 साल के अंदर 1,41,00,000 का टारगेट हम पूरा कर सकें। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ये होता है तो आदमी का जो प्रारंभ बीमार होने का लक्षण होते हैं वो पता लग जाते हैं, और उस लक्षण के पता लगने के बाद अगर सामान्य इलाज से वो ठीक होता है तो उसको वहीं ठीक करने का एक सिस्टम शुरू हो जाता है। उसको हॉस्पिटल में रेफर करके उसका इलाज शुरू करवाते हैं। कहते हैं कि निप द इविल इन द बड। कोई भी समस्या उसको जड़ से खत्म करना है तो तुरंत उसको पकड़ना चाहिए। लक्षण कम भी हैं तो भी उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम, जिसके कारण से लोग आगे बीमार कम पड़ेंगे और उनको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा, स्वस्थ बढ़ने की ओर जो उनकी आवश्यकता उनको ना पड़े। तो इस प्रकार का काम भी हम कर रहे हैं। जब इलाज करने के लिए फील्ड में जाता है कोई भी रोगी, तो आज हमको ये भी पता है कि इलाज उपचार जो है महंगा बहुत हो गया है। कभी कभी सरकारी अस्पतालों में जो मुफ्त इलाज होता है वहाँ इलाज की कई बार सीमाएं होती हैं, वो बीमारी का इलाज वहाँ नहीं होता, फिर वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, लाखों रुपए के बिल बन जाते हैं। अब प्राइवेट कोई व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, वो अपने इलाज को करा नहीं सकता है। अगर वो कराएगा तो फिर कर्ज के नीचे दबेगा, छोटी मोटी चीज़ घर में है तो उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि घर में आदमी उसका बहुत प्रिय आदमी होता है, उसकी इच्छा होती है ठीक हो जाए। कई बार वो व्यक्ति ठीक हो ना हो जो उसके इलाज कराने के लिए खर्च करता है, वो ज़रूर ऐसे कगार पर जाके खड़ा हो जाता है, उसका जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री ने इस बात को पहचाना और एक योजना आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का वार्षिक एक प्रकार का हेल्थ बीमा ये मुफ्त में दे दिया है। 15.5 लाख परिवारों को मिला। हम इसमें और आगे बढ़े, हमने उससे चिरायु योजना जोड़ करके इस 15 लाख को 29.5 लाख तक किया कि हम और परिवारों को अपनी ओर से भी खर्च करने के लिए दे सकते हैं। ये चिरायु हरियाणा योजना। अब इसके बाद फिर और मांग आनी शुरू हुई कि आखिर 180 से ऊपर बढ़ना चाहिए। हमने एक योजना और शुरू की है, चिरायु +1। चिरायु +1 में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की आय, उसका जितना भी प्रीमियम बैठता है एक परिवार का, उसमें 1,500 रुपये सरकार डालेगी और 1,500 रुपया उस व्यक्ति से बीमा का लिया जाएगा। 3,000 रुपये में उसका भी 5 लाख रुपए का बीमा कवर ये हम देने जा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।